इस वीडियो में हम आपको बग़ैर किसी ख़र्चे के अपने घरेलू पौधों की देखभाल के बारे में बताएंगे। अगर अपने पौधों को लेकर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो ये वीडियो आपको आपके ज़हनी दबाव और आपकी मालो दौलत और आपके वक्त के ज़िया से बचाएगी। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आपको बहुत फ़ायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक और साथ छुपाने के लिए शेल्टर की ज़रूरत होती है और पहनने के लिए कपड़ों की, इसी तरह पौधों की भी बेसिक ज़रूरियात में हवा, पानी, धूप और उनकी खुराक जो कि वो ज़मीन से हासिल कर लेते हैं, मिट्टी से। अब जिस तरह इंसान अपनी बेसिक ज़रूरियात तो हर कोई पूरा कर सकता है, लेकिन फिर उसमें बेहतरी लाने के लिए देयर इज़ नो लिमिट। जिसके पास जितना गुड़ होता है वो डालता है और वो उतना ही मीठा होता है। कुछ लोग झोंपड़ियों में भी गुजारा कर लेते हैं, कुछ लोग महलों में रहते हैं, कुछ लोग पैदल चले जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो गाड़ियों पे और बड़े बड़े जहाज़ों पे। तो वो किसी तरह जो है वो देयर इज़ नो लिमिट। इसी तरह पौधों में भी बेसिकली जो है वो ज़रूरत यही है कि इसको पानी चाहिए, इसको खुराक चाहिए, इसको धूप चाहिए। और खुराक में इसका बड़ा अंसर जो है वो नाइट्रोजन है। और ये सारी चीज़ें इसको कुदरती तौर पे मैसर होती हैं, लेकिन हमने इसको मुश्किल कर दिया। आप ने अक्सर देखा होगा कि नर्सरी से जब आप पौधा लेने जाते हैं तो वो बहुत सेहतमंद, बड़ा अच्छा, बड़ा फलता फूलता है। जब घर लाते हैं तो वो उसकी वो हालत नहीं रहती। और अक्सर मेरे बहनें और भाई परेशान होते हैं कि जी हमारा पौधा नर्सरी में तो बहुत अच्छा था, घर आके इसकी वो हालत नहीं रही। मैंने इसकी बहुत खिदमत हम करते हैं, इसको हम महंगी से महंगी दवाइयाँ भी इस पर जो है वो स्प्रे करते हैं। इसको हमने जो ना सॉइल भी हमने सॉइल मिक्स मेड कर दिया हुआ है, फलानी दुकान से लिया हुआ है, और इसमें हम जो है खाद भी बहुत डाल रहे हैं, लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा। तो उस सिलसिले में आज की मेरी वीडियो है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड पे आप को अंदाज़ा होगा कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब फजूलियात हैं और ये सारे मार्केटिंग स्टंट्स हैं। हमारे नर्सरियों वाले और हमारे ज़रूरी अद्वियात या खादों वाले जो भी शॉप्स हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस चलाना है, इसके लिए वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। वो हमें महंगी अद्वियात दे देते हैं, महंगी हमें खादें देते हैं जिनका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो असल में जैसे मैंने पहले बताया कि इसको पौधे को, किसी भी पौधे को अच्छी मिट्टी, पानी, वक्त पे पानी और धूप की ज़रूरत है। और अगर बारिश या सर्द मौसम में तब्दीली हो तो सवेर मौसम से इसको बचाना है। दैट इज़ ऑल। तो आपने करना ये है कि आपने आज से ये वादा कर लेना अपने आप से कि आपने अपने माली या अपने नर्सरी वाले की बातों पे नहीं, आपने कोई भी जो है वो ध्यान देना। आपने सादा सिंपल मिट्टी, भल मिल जाए अगर आपको नहर की या दरिया की तो नथिंग लाइक इट। अगर नहीं है तो नॉर्मल गार्डन साइज लें और उसमें आप इक्वल क्वांटिटी में गार्डन का साइज और गली सड़ी पत्तों की खाद, रेत और गोबर की गली हुई जो कि बिल्कुल जिसमें से बू ना हो, तकरीबन 1 साल पुराना गोबर हो जो कि काला हो चुका हो, इनको आप मिक्स कर लें। इनको मिक्स करने के बाद आपने इनको गमले में डाल लें, लेकिन ये जहन में रहे कि गमले के नीचे जो ड्रेन होल है उसके ऊपर आप कुछ डेब्रिस डाल दें, उसके ऊपर आप जो है वो बजरी डाल दें, उसके ऊपर एक जो है वो ठीकरी सी रख लें ताकि उसमें से पानी खड़ा ना हो, वो ड्रेन हो जाए। अब इसमें आप अपना पौधा लगा दें और उसको नॉर्मल पानी दे के जो है वो अपने उस पर जहाँ पे भी रखना आप रख लें। इसके बाद आपने इसको कोई खाद नहीं देनी, सिर्फ आपने इसको पानी देना है। पानी उस वक्त देना है जब आपको लगे कि इसके पत्ते थोड़े से ढीले हो गए हैं, इसके पत्ते डिहाइड्रेट हुए लगते हैं, या उंगली से या किसी भी चीज़ से आप खोद के देख लें, तकरीबन आधा इंच ज़मीन अगर ऊपर वाली उसकी मिट्टी जो है वो खुश्क हो चुकी है तो उसको पानी दें। और पानी आपने इस तरह देना है कि एक बार जब आप पानी दें तो वो ड्रेन होल से पानी निकल जाए। दैट्स ऑल। उसके बाद आपने हर 15 दिन के बाद इसकी गोडी करनी है। गोडी करना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना। आप इसको कुछ और खाद डालें या न डालें, अपने पौधे को चाहे वो पॉट में हो चाहे वो ज़मीन पे हो, गोडी करें। और गोडी करते वक्त बिल्कुल डरने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जड़ें काट देंगे। जितनी डीप आपको गोडी कर सकते हैं वो गोडी करें। गोडी करके इसको कम से कम 8 से 12 घंटे
आप इसको इसी तरह छोड़ दें। और उसके बाद अगर वो धूप का टाइम है तो धूप लगने दें। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पत्ते जो वेट हो गए हैं नीचे जो है ना वो ड्रूप हो गए हैं, परेशान हो रहा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप शाम को इसको पानी दे दें। और उसी तरह जो तरीक़ाकार बताया गया है, जब भी पानी आप देते हैं तो या असर के बाद, असर और मगरिब के दरमियान दें, या फिर आप फजर से लेके 9-10 बजे तक दें। शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के मौसम में जो है वो पानी को आप कंट्रोल ज़रूर करें कि उसमें एट टाइम्स शदीद गर्मी में आपको स्प्रिंकल करना पड़ता है अगर ड्राइनेस ज़्यादा हो तो। ये आपकी गोडी, ये आपकी जो आपने इसके लिए साइल तैयार की है, ये आपको 90% आपकी जो फंगल डिजीज़ हैं, 90% जो आपकी जो ना बाकी इसकी जी पौधा बढ़ता नहीं है या कमज़ोर है, उसको ये हैंडल कर लेगा। बाकी आप NPK, आप यूरिया, आप DAP, आप जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं तो ज़रूर करें। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारे कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं। आपने सिर्फ अपने पौधे की गोडी 15 दिन के बाद मेक श्योर कि आप करते हैं, और पानी आप उस वक्त देते हैं जब आपका पौधा उसकी ज़रूरत महसूस करे। हाँ, जब आप गोडी कर रहे होते हैं, जब उसको आप नहला रहे होते हैं, स्प्रे कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप इंसेक्ट्स, पेस्ट वगैरह पे आप नज़र रखें। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एफिड्स जो है तेला, अगर एक पौधे पे 1/4 ऑफ द पत्ता, एक पत्ता को ले लें, उसको देख लें 1/4 ऑफ द पत्ता अगर जो है वो उस पर वो लग चुका है, तो आप उसके लिए जो है वो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी है वो लाइट वाली जो है वो लेके इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप सोपी वाटर या ये जो ऐश होती है इसको स्प्रिंकल करने से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर प्रेशर से आप इसको स्प्रे करें पानी को, उसको धोएं, नहलाएँ अपने पौधे को, तो छोटे मोटे इंसेक्ट जो है वो उनसे जो है ना वो वॉश ऑफ हो जाते हैं। हाँ, जो हार्डकोर सख्त जान है उनके लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन याद रहे कि बेसिकली जो आपको ये स्टोर्स वाले देते हैं, एग्रीकल्चर स्टोर्स वाले या नर्सरी वाले जो आपको खादें देते हैं, वो पौधे को ये ज़रूरी होता है, वो पौधे को जो है ना वो फ़ायदा पहुँचाती हैं, नाइट्रोजन बेस होती हैं। वेयरएज़ जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी वो कंडीशनिंग नहीं करती हैं। अब NPK आपने डाल दी, NPK पौधे को चलेगी, उसमें जो है ना खुराक चलेगी। अब लेकिन मसला ये है कि आपकी मिट्टी अगर सही नहीं है, आपने उसमें गोडी नहीं की है, उसमें जो है ना वो बिल्कुल वो सख्त हो चुकी है, तो जड़ें जो हैं उनको सांस नहीं देगा, वो घुटन का शिकार होंगी, सफोकेट हो जाएंगी, तो वो उस NPK का फ़ायदा कोई नहीं होगा। वो जो आप NPK, DAP या यूरिया डालेंगे, ये मिट्टी की कंडीशनिंग नहीं करेगा। मिट्टी की कंडीशनिंग बेसिकली आपने उसका साइड मिक्स जो तैयार किया वो किया। और गोडी से आपकी जब उसमें एयर जाती है, एयर सर्कुलेशन होती है, फिर सूख जाती है, तो वो मिट्टी को बेहतर करती है। और जब मिट्टी आपकी बेहतर होगी तो फिर उसमें अगर आप कोई भी खाद डालते हैं तो वो पौधे के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आपने ये बातें ध्यान में रखनी। इसके अलावा एक और बात, आजकल जो है वो बरसात के बाद आपने देखा है कि पौधों के गमलों के ऊपर मिट्टी जो है उसके ऊपर एक ग्रीन सी एक जो है ना वो एलगी की लेयर बन गई है। आपने उसको गोडी करके मिक्स नहीं करना, आपने उसको जो है वहाँ से खुरच लेना है, उसको वहाँ से रिमूव करना है और उसको आपने तलफ कर देना। उसको आपने उसमें नहीं रखना है, गमले की मिट्टी में दोबारा मिक्स नहीं करना, उसको फेंक देना है। तो डोंट यूज़ इट। तो आई होप कि ये कुछ बेसिक टिप्स थे जो कि मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। आप इनको आजमाएं और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी टाइम की बचत होगी। आपके जेब पे जो बोझ होता है गैर ज़रूरी और महंगी अद्वियात और ये खादें ख़रीदने का, वो नहीं होगा। और गैर ज़रूरी तौर पे नर्सरी वाले और मालियों के पास जो है ना वो जाने का भी जो है ना वो जाके फिजूल टाइम ज़ाया आपको करना नहीं पड़ेगा और आप कंफर्टेबल होंगे। हाँ, गोडी खुद करने की कोशिश कीजिए। एक तो ये एक्सरसाइज होती है, दूसरा इससे आपकी और आपके पौधे के दरमियान एक राब्ता होता है। पौधा खुद आपको बताता है कि जी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने अगर सब कुछ माली पे छोड़ दिया तो फिर माली जो है वो पौधा माली को तो बताएगा, माली आपको बताता है या नहीं, इसका कोई पता नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अपने ख़यालात, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो हो उसका नोटिस आपको सबसे पहले मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।